वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था के 2 केंद्रों पर आज पहुंचे। पहले तो मां काली का दर्शन पूजन किया, अर्चना किया, उनका आशीर्वाद लिया और साथ ही कहा कि मैं चाहता हूं कि कोरोना खत्म हो जाए, इसीलिए माता रानी से मैंने आशीर्वाद मांगा। वहीं दूसरी तरफ मतुआ समुदाय के मंदिर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो एक तरफ मतुआ समुदाय जो बांग्लादेश का है वो काफी ज्यादा गदगद नजर आया, तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर माना जा रहा है एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश पीएम मोदी की ओर से की गई है। वैसे इसके पीछे वजह भी है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में मतुआ समुदाय खासा प्रभाव रखता है। अनुसूचित जाति में 50% इनकी हिस्सेदारी है। 70 सीटों पर सीधे सीधे हार या जीत मतुआ समुदाय बंगाल में तय करते हैं। जमीन भले बांग्लादेश की हो, लेकिन ये तस्वीरें असर डाल रही हैं बंगाल में भी। मुलाकात भले ही बांग्लादेश के मतुआ समुदाय से हो, लेकिन इसका असर भारतीय मतुआ समुदाय के वोट बैंक पर पड़ने वाला है। मतुआ समुदाय के तीर्थस्थल ओराकांडी का दौरा, हरिचंद ठाकुर के मंदिर में माथा टेकना और मतुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात। पीएम मोदी का ये सियासी कार्ड बंगाल चुनाव में बीजेपी का ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। यही वजह है कि आज भले ही पीएम मोदी बंगाल में न हो, लेकिन बांग्लादेश की जमीन से मतुआ समुदाय से खुद को जोड़ने की पूरी कोशिश की। मेरी यहां कुछ महानुभावों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, किसने सोचा था कि भारत का प्रधानमंत्री कभी ओराकांडी आएगा। मैं आज वैसा ही महसूस कर रहा हूं जो भारत में रहने वाले मतुआ संप्रदाय के मेरे हजारों लाखों भाई बहन ओराकांडी आकर जो महसूस करते हैं, आज मैं भी वही महसूस कर रहा हूं। मैं आज यहां आया तो मैंने उनकी तरफ से भी इस पुण्य भूमि को चरण स्पर्श किया है। बंगाल में अपने पैर जमाने के लिए बीजेपी ने मतुआ समुदाय का सहारा लिया। पीएम मोदी ने 2019 में लोकसभा चुनाव में मतुआ समुदाय के गढ़ बनगांव सीट से चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। इससे पहले प्रधानमंत्री मतुआ समुदाय की 100 साल की बीनापाणी देवी से मिलने जा पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया था। बीनापाणी देवी को मतुआ समाज में बड़ो मां के नाम से जाना जाता था, जिसका जिक्र आज भी पीएम मोदी ने किया। पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर में मैं जब गया था तो वहां मेरे मतुआ भाई बहनों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह बहुत प्यार दिया था। विशेष तौर पर बोरो मां का अपनत्व, मां की तरह उनका आशीर्वाद मेरे जीवन के अनमोल पल रहे हैं। जब बंगाल में विधानसभा चुनाव का माहौल बना तो एक बार फिर बीजेपी ने मतुआ समुदाय के गढ़ बनगांव को चुना। पिछले साल नवंबर में अमित शाह मतुआ समुदाय के मंदिर में दर्शन के लिए गए, परिवार वालों से मिले, घर में खाना खाया और यहां के लोगों के लिए वादों का पिटारा खोल कर गए। वहीं पहले चरण के मतदान के दिन मोदी एक बार फिर मतुआ समुदाय के साथ नजर आए। मंदिर के प्रांगण में हमारी मौजूदगी है, जहां पर दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए थे हरिचंद ठाकुर के, और यहां पर प्रधानमंत्री के लिए तालियां बज रही हैं, उनका शुक्रिया अदा किया जा रहा है और सभी ये कह रहे हैं कि उनकी यहाँ पर मौजूदगी से हम सब लोग काफी ज्यादा खुश हैं। और जो बात हरिचंद ठाकुर कहा करते थे समानता का, वही बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी यहाँ पर कही गई है और उम्मीद यही कि इसी के साथ भारत और बांग्लादेश की मैत्री के जो संबंध है वो और तेजी से आगे बढ़े। बांग्लादेश में बीजेपी के मतुआ कार्ड ने बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया। ममता बनर्जी ने आचार संहिता का हवाला देते हुए पीएम के आज के दौरे पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। देखो, इधर में इलेक्शन चल रहा है और बांग्लादेश में जाके बंगाल का बारे में भाषण देता है। इट इज टोटली वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन। मेरे को पता है, लॉ कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, इट इज इक्वल फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल। ममता का भड़कना लाजमी भी है,
क्योंकि जिस मतुआ समुदाय ने दीदी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने में अहम रोल अदा किया था, आज वही मतुआ समुदाय बीजेपी की ओर खिंच रहा है। माना जाता है कि पहले मतुआ समुदाय लेफ्ट को समर्थन देता था। लेफ्ट की ताकत बढ़ाने में मतुआ महासभा का भी बड़ा हाथ रहा, लेकिन लेफ्ट के शासन में उन्हें नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद ममता बनर्जी ने मतुआ के वोट बैंक में सेंध लगाई। ममता ने पहली बार इस समुदाय को एक वोट बैंक के तौर पर विकसित किया। वो ममता ही थी जो पहली बार बोडोमा के परिवार को राजनीति में लेकर आई। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। बीजेपी अब ममता के मतुआ वोट बैंक में सेंध लगा रही है, जो दीदी को हजम नहीं हो रही। बांग्लादेश के गोपालगंज से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।